स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम समझाते हुए कराता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम किसी ऑपरेटर को रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है इंटीजर आता है, उसी तरह से क्लास टाइप का कोई वेरिएबल जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, टू ऑब्जेक्ट को हम बाइनरी ऑपरेटर के हेल्प से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक क्लास बनाया है जिसमें दो डेटा मेंबर हैं एक्स वाई, और दो ऑब्जेक्ट हम उस क्लास के क्रिएट किए हैं। एक ऑब्जेक्ट 1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है। यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो हम प्लस obj1 प्लस obj2 करेंगे तो obj3 कैसे आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू इसको रीडिफाइन किए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे। जैसा कि क्लास का नाम मैंने टेस्ट रखा। इसमें दो डेटा मेंबर मैंने बनाया प्राइवेट लेवल पर, int(x), int(y), और इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसमें x और y का वैल्यू 0 से इनिशलाइज किया। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिया हूँ जिसमें x की वैल्यू मेन से x1 से आएगा, वह इनिशलाइज हो जाएगा। y की वैल्यू मेन मेथड से y1 आएगा और इसमें y में कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड लगाया है, जो एक्स वाई की वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जिसमें जो भी हमारा ऑपरेटर ओवरलोड जहाँ पर रीडिफाइन करेंगे वह क्लास टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड्स है, प्लस ओवरलोडिंग सिंबल है, और इसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे ओवरलोडेड फंक्शन में वह क्लास टाइप का होगा। क्लास को टर्मिनेट किया यहाँ पर सेमीकोलन से। इसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को हमने डिफाइन किया क्लास के बाहर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल है टेस्ट obj2, ओके। और जब किसी फंक्शन या ऑपरेटर फंक्शन को जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, इसीलिए क्लास का नाम टेस्ट है तो टेस्ट रखा। क्लास के बाहर किसी फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो क्लास का नाम स्कोप ऑपरेटर लगाते हैं, तो टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर लिखा, उसके बाद प्लस सिंबल जिसे हमें रीडिफाइन करना है। इसके बाद इस फंक्शन की बॉडी में एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया जिसका नाम है obj3, जो दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर सिंपली वन फंक्शन को वन आर्गुमेंट को पास किया है, क्योंकि जब हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो जो हमारा टू ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर obj1 प्लस obj2, तो जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है इसे हमें एक्सप्लिसिटली पास करना होता है, और obj1 को हमारा जो कंपाइलर है, जो मशीन है, इम्प्लिसिटली कॉल कर लेता है। इसीलिए obj1 को हमें एज ए आर्गूमेंट पास नहीं करते, ओके। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर सिंपली वन आर्गूमेंट यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट जो वन है, वन की में जो दो डेटा मेंबर हैं, वन में देखिए दो डेटा मेंबर है यक्स वाई। तो यक्स और वाई वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली जो है फंक्शन की बॉडी में रिसीव हो जाता है, लेकिन OBJ2 की वैल्यू को हमें कॉपी करते हैं, इसीलिए जो है OBJ2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर यक्स प्लस OBJ2 डॉट यक्स, और ये वैल्यू जो है OBJ3 के इंस्टेंस में हम स्टोर कर रहे हैं, यक्स का यक्स में स्टोर होगा। और उसी तरह से वाई वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है मिलेगा ओवरलोडेड फंक्शन की बॉडी में, और जो वाई की वैल्यू है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, उसको OBJ2 डॉट वाई से एक्सेस करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, और रिजल्ट जो है OBJ3 के वाई वाले इंस्टेंस में मेंबर में असाइन कर देंगे। इसके बाद जो है इस मेथड से रिटर्न OBJ3 करेंगे। तो यह जो रिटर्न OBJ3 कहाँ आएगा, जहाँ से इसको कॉल किया जाएगा। तो अब मेन में आते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ पर टेस्ट क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ1, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट आर्गूमेंट 10 है, सेकेंड 20 है। OBJ2 का जो है फर्स्ट आर्गूमेंट जिसे हम यक्स कह रहे हैं, क्लास का जो मेंबर है, डेटा मेंबर 30 है, वाई उसे करस्पॉन्ड जो है 40 है, और OBJ3 एक टेम्पोररी वेरिएबल हमने यहाँ पर मेन में क्रिएट किया। इसके बाद यहाँ मैंने देखिए कमेंट लाइन से लिखा है, ये जो OBJ1 OBJ2 की वैल्यू है आप इस तरह से भी जो है आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीका है, मैंने जो है एक को कमेंट लाइन कर दिया है, और अब OBJ3 असाइनमेंट बाई OBJ1 प्लस OBJ2। अब यहाँ पर जब यह स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसी को हमने रीडिफाइन किया है, बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर इंटरनली। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको आप राइट करोगे तो यहाँ से यह क्या करेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन की बॉडी में कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कंट्रोल होगा, और इसके अकॉर्डिंग OBJ3 का जो डेटा है कंप्यूटेशन के बाद फिर यहाँ पर रिटर्न होगा यहाँ पर, और यह डेटा जो है इस OBJ3 जो मेन में एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट है उसमें असाइन हो जाएगा। इसके बाद OBJ1 की वैल्यू मैंने डिस्प्ले कराया, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, ये बाइनरी ओवरलोडेड ऑपरेटर इंटरनली OBJ3 असाइनमेंट बाई OBJ1 डॉट ऑपरेटर प्लस राउंड ब्रैकेट में OBJ2। तो ये जो स्टेटमेंट है OBJ3 इसको असाइनमेंट बाई OBJ1 प्लस OBJ2, यह जो है इस कंपाइलर आपका इस तरह से एक्सपेंड कर लेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट OBJ1 की वैल्यू डिस्प्ले कराया, OBJ2 का वैल्यू डिस्प्ले कराया, और उसके बाद OBJ3 की वैल्यू डिस्प्ले कराया। ओके, तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यह आउटपुट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने जो लॉजिकल डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट किया है, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए कि ये वैल्यू यक्स और सेकंड वैल्यू हमें पास करते हैं, इसीलिए OBJ2 डॉट यक्स। असाइनमेंट बाई क्या होगा, OBJ3 डॉट यक्स। इसी तरह से वाई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम ने वो कर लेंगे, फंक्शन की बॉडी में राइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट कैसा लगा, इसको हमें ज़रूर राइट करिए। नमस्कार।